तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि 28% जीएसटी वाला रूल क्या है और कैसे आपकी फैंटेसी इंडस्ट्री और आपकी फैंटेसी जो लाइफ है उस पर कैसे वो फ़र्क डाल सकता है, तो अगर आप भी परेशान हैं तो हम उसी की बात करने आए हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू फैंटेसी गुरु एंड गीक। मेरे साथ में है फैंटेसी गुरु, मेरे गुरु आपकी गुरु विशाखा चोपड़ा। सर स्पेशल वीडियो सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी का जो ये मुद्दा है बहुत बड़ा है और बहुत लोग कंफ्यूज हैं। तो स्टार्ट करते हैं उससे जो पहले गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था और अब जो फाइनली हुआ है। तो एक आप बता दीजिए, फिर मैं आगे और बात करते हैं उस पर। फैंटेसी है रियलिटी या रियलिटी है फैंटेसी? नंबर्स का है तालमेल या फिर सितारों का है ये खेल? बातें करो खत्म, गीक और गुरु हो जाओ शुरू। तो पहले जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था वो क्या था? पहले जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था और जो अभी गवर्नमेंट ने किया है और क्यों हुआ है उस सब के लिए तो एक्चुअली आई एम नॉट इवन द गुरु हियर, यू आर द गुरु एंड द गीक हियर। क्योंकि मुझे तो, मैं अभी किसी से और बात कर रहा था, मैंने कहा यार मुझे ना वैसे समझ में तो सब कुछ आता है, मैं मतलब वो फैंटेसी इन्फ्लुएंसर के नाम से भी चल जाता है, पर मुझे ये भी पता नहीं चलता कि मेरे को मेरे पैसे आते कैसे हैं और कितने आते हैं और क्यों आते हैं। तो मेरा जो इस मामले में जो ज्ञान है वो ऑलमोस्ट लिटिल लिटिल ही है, सिर्फ लिटिल। तो कैरिंग ऑन विद लिटिल लिटिल थीम, आई सजेस्ट कि आप पहले बताओ, पहले हर कॉन्टेस्ट पे था या फिर अब फेस वैल्यू क्या होती है, वो जरा ये फैंटेसी क्रिकेट गीक समझाएंगे, समझाओ भाई साहब। सबसे पहले तो पैसे इतने कमाओ कि जितने अकाउंट है देखने का टाइम भी ना मिले कि कितने पैसे आए। कितने पैसे कमाओ। नहीं तो पैसे आ रहे हैं ये तो पता है, गिनती के आ रहे हैं, लेकिन कौन से कैसे आ रहे हैं वो किसने समझा रहा था मुझे कोई। मैंने कहा ये आपको ठीक लग रहा है कर दो, मैं मेरी पल्ले नहीं पड़ता। फिलहाल जो गवर्नमेंट ने पहले प्रपोज किया था वो ये था कि ऑफकोर्स जो पहले हुआ करता था वो ये था कि जितने भी फैंटेसी प्लेटफॉर्म थे वो एक ऑफकोर्स आपसे एक कमीशन चार्ज करते हैं जो कि यूजली रहता है बिटवीन 10 to 15% और ड्रीम इलेवन का कुछ ग्रैंड लीग्स में और भी ज़्यादा है। बट ऑन एन एवरेज 10% आप मान सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म आपसे कमाता है जो कि आप एंट्री फी में देते हो उन्हें। उस 10% पे पहले जीएसटी लगता था 18% जो कि प्लेटफॉर्म्स पे करते थे ऑफकोर्स गवर्नमेंट को। और वो आपकी लाइफ में पहले भी था बट वो इतना कम था कि शायद वो किसी को इतना अफेक्ट नहीं करता था। गवर्नमेंट ने कहा कि अब जो हम आपसे चार्ज करेंगे क्योंकि ये वेजरिंग है ऑफकोर्स और नॉर्मल कोई एक इंडस्ट्री नहीं है, तो हम आप पे प्लेटफॉर्म पे नहीं बल्कि जो ओवरऑल एंट्री फी है उस पर चार्ज करेंगे और वो भी 18 नहीं 28%। तो जो पहले 10% कमीशन पे लगता था अब ओवरऑल एंट्री फी पे लगने वाला था। और उससे जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी थी वो एटलीस्ट अगर पहली बार में भी अगर आप कंपेयर करें तो एटलीस्ट 300 साढ़े 300% बढ़ती। तो वो सिर्फ 10% का चेंज नहीं था। और जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था स्टार्टिंग में वो ये था कि आप जितनी बार कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे, अगर आपने 100 रुपये का कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया है तो ऑलरेडी 28% गवर्नमेंट को चले जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप जीत जाते हैं फॉर्चुनेटली फिर भी आपके वॉलेट में कुछ बचता है, फिर से अगर आप लीग ज्वाइन करते हैं तो फिर से वो 28% लगता जाएगा जो कि मतलब टैक्सेशन में आप डबल टैक्सेशन बोलते हैं, फिर उसके बाद वो ट्रिपल भी हो जाएगा। तो उसके काफ़ी कैस्केडिंग इफेक्ट है। सर ओवर टू यू। हाँ, अब जो फाइनली एक उसमें ये भी, राहत मिली है। उसमें ये भी तो था ना कि देखो अगर जीत गए गलती से, मतलब अगर जीत गए गलती से, अगर गलती तो से फिर हाँ। 30% टीडीएस भी कटेगा, फिर 30% टीडीएस भी कटेगा। तो 28% का पहले टैक्स गया, उसके बाद 30% का टीडीएस गया। अब प्लेटफॉर्म बेचारा जिंदा रहने के लिए 10% तो वो भी चार्ज करेगा ही, मतलब फ्री में तो नहीं काम कर सकते हैं। तो कितने हो गए, 68%। तो मतलब अगर 100 रुपए का आपने कॉन्टेस्ट खेला, 100 वर्सेस 100 हेड टू हेड, तो जिसमें आपको वैसे भी 180 रुपए मिलते थे, तो 180 की जगह अब आपको कितने मिलते हैं, 110, 112, 118। क्या था सर रे। मैंने मैक्स की थी, मतलब अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो मोटा मोटा 15-20 रुपए आप जो है कमा सकते थे। तो आप बेसिकली 100 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो 15-20 रुपए कमाने के लिए, जो कि कोई भी सेम बंदा तो नहीं करेगा। और ऑब्वियसली आप वो बंद तो नहीं करोगे 2-3 बार, जब आप हारोगे फिर उसके बाद आपको बैकअप खत्म होता जाएगा, फिर उसके बाद आप बोलोगे अब हो गया मेरा, टाटा बाय बाय। अगर ऐसा होता है तो मैं खुद भी जो है फैंटेसी खेलना छोड़ देता, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप प्रॉफिट में रह पाओ। अब जो फाइनली गवर्नमेंट, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट के पास गए, बहुत सारे फैंटेसी प्लेयर्स ने अपनी बात रखी और गवर्नमेंट को जब बताया कि अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़े तो इससे वो हो जाएगा शून्य, क्योंकि खेलेगा ही नहीं। क्योंकि जब कोई खेल ही रहा तो फिर टैक्स रेवेन्यू बनेगा कैसे। तो गवर्नमेंट ने फाइनली करेक्ट। August 2 जो कि अभी मीटिंग हुई थी और हमने बात भी की थी कि जब वो होगी तब उसके बाद वीडियो बनाएंगे, तो गवर्नमेंट ने फाइनली बात मान ली है। एटलीस्ट जो लास्ट था वो जो कि वर्स्ट पॉसिबल एक सिचुएशन थी उससे तो बेटर ही है कि अब आपको नेट डिपॉजिट, जो आपका डिपॉजिट होगा उसके ऊपर जीएसटी पे करना होगा, वो एक ही बार लगेगा। यानी एक बार आपने डिपॉजिट पे जीएसटी पे किया, उसके बाद आप कितनी भी लीग ज्वाइन करते हैं उस अमाउंट से आपको जीएसटी नहीं पे करना।
TDS आपको विड्रॉल पे तब भी पे करना है, बट GST आपका एक ही बार लगेगा। तो अगर आपने 100 रुपए डिपॉजिट किए हैं तो 28% चले जाएगा, जो कि इफेक्टिवली, क्योंकि वो इंक्लूसिव GST है, वो 72 नहीं 78 होगा, क्योंकि वो इंक्लूसिव करेक्ट, अगर करेक्ट, 1.28 हो जाएगा। तो अगर आप 100 रुपए लोड करेक्ट। कर रहे हैं तो 78 आपको मिलेंगे, 78 से 78 ही आप होगा। खेलिए। अगर गलती से जीत गए तो फिर बाद में जो विड्रॉ करोगे उस पर 30% TDS भी आप दे देना। सर, कितना आपको लगता है इससे फर्क पड़ने वाला है, कितना परसेंट? क्योंकि हम डिस्कस भी कर रहे थे, आपको लग रहा था 20-30% होगा, बट क्या लगता है उससे ज्यादा होगा? और क्या अभी भी आपको लगता है कि जॉब्स जाएगी काफी इस इंडस्ट्री में? मुझे लग रहा है कि जाएंगी यार, क्योंकि सी हम मतलब इन्फ्लुएंसर्स की जो दुनिया है, उस दुनिया को अगर आप देखो तो वो बात करते हैं कि हमने आज 5 लाख रुपए डाले, फिर हमने आज 18 लाख रुपए डाले, कोई तो 80 लाख भी डाल देता है, दिखा देता है कि भाई ऐसा हो रहा है। पर इतने पैसों की कौन खेलता है? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कहते हैं ऑफ कोर्स देयर इज दिस अ गेम ऑफ स्किल, एंड ऑफ कोर्स इट इज, तभी इतने सारे वीडियो बनाते हैं, इतनी सारी स्टैट्स की बात करते हैं, डेटा की बात करते हैं। फिर अगर आपका जो कप्तान जो है आपने बनाया वो दूसरी गेंद पे आउट हो जाए, नॉन स्ट्राइक एंड पे रन आउट ही हो गया, लो कर लो अपने जितने आपके पास डेटा आपने किए थे, अब आप वो मैच हारोगे पक्का, क्योंकि हो सकता है मतलब दूसरे ने नहीं रखा था और आपने अपने डेटा वेटा का जितना दिमाग था लगा लिया। अब इसका मतलब इट्स अ मैटर ऑफ लाइक इट्स देयर इज अ लक फैक्टर इन्वॉल्वड इन इट। तो कोई भी लक को अगर डिनाई कर दे कि है ही नहीं, तो फिर सारे आम सरासर झूठ बोल रहा है। लक चाहिए, क्योंकि आपके कप्तान वाइस कप्तान, आई मीन लॉन्ग रन में हो सकता है कि आप अगर तरीके से खेल रहे हो तो यू विल एक्चुअली डू ऑल राइट। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हो, पहला गेम, दूसरा गेम, तीसरा गेम, हो सकता है तीनों हार जाओ यार। कि आपका कप्तान था, आपका वाइस कप्तान था, भाई हुआ नहीं, पिच ठीक से पड़ी नहीं, वो पिच रिपोर्ट गलत आ गई, मतलब जो भी 100,000 पॉसिबिलिटीज। तो ऐसे में जो खेलने वाला है वो कम पैसे वाले ज्यादा खेलते हैं, ये 5-5 लाख रुपए कौन लगाता है यार, मतलब तो जो छोटे पैसे में खेलने वाला ऑलरेडी, और अगर उसका मन है कि भाई मुझे ये हेड टू हेड वगैरह ही खेलना है, तो हेड टू हेड तो मुझे लग रहा है कि ये किसी भी तरीके से आप कान पकड़ोगे ना, हेड टू हेड की थोड़ी सी परेशानियां बढ़ने वाली हैं। तो वो बहुत कम होता जाएगा खेलने का चाम ही नहीं है। पहले भी आप तो वैसे पहले भी कहते थे कि अगर आप प्रॉफिट में रहना चाहते हो तो हेड टू हेड से दूर रहो, क्योंकि हेड टू हेड, ऐसा क्यों कहते थे मैं पहले, एक ये बार ये बात करते हैं, देन वील गो बैक टू इट। 2015 से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि आप हेड टू हेड मत खेलिए, स्पेशली जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वहां तो बिल्कुल मत खेलिए, क्योंकि उनका जो कमीशन है वो इतना है ऑलरेडी कि आज भी अगर आपको ब्रेक इवन पे आना है तो आपको 10 में से 6 मैचेस जीतने पड़ेंगे और प्रॉफिट मारने के लिए 7। और मैं मतलब जब से पैदा हुआ ऐसा लग रहा है तब से फैंटेसी खेल रहा हूँ, बट मेरे एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि 7 मैचेस जीतना अच्छे से अच्छे फैंटेसी प्लेयर एक्सपर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। हम्म। तो सो आप प्योरली बेसिकली हेड टू वो हेड के बेसिस पे तो नहीं सर्वाइव कर सकते अगर आपको खेल के जीतना है तो। करेक्ट। सो मतलब इसमें एक और एक्चुअली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में ना बात कम लोग करते हैं, क्योंकि बहुत बार इसको जो बाहर से जो पब्लिक देखती है, दैट इज अ वेरी रॉन्ग परसेप्शन किसी का। इनफैक्ट ध्रुव राठी का एक ट्वीट देख रहा था जब ड्रीम इलेवन एक्चुअली बिकेम द टाइटल स्पॉन्सर्स फॉर टीम इंडिया। नाउ उनका ये ट्वीट था कि ये बेटिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये अब भारतीय क्रिकेट की जर्सी पे आएंगे। भाई पहली बात तो फैंटेसी इज नॉट बैटिंग, तो उसको पहले उस तरीके से आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना जरूरी है। तो उस परसेप्शन को, क्योंकि आई एम श्योर लोगों ने बहुत गलतियां की होंगी और लोगों ने अपने घर उजाड़े होंगे, उसकी मैं मतलब आई एम नॉट डिनाइंग कि ऐसा नहीं होता या नहीं करते लोग, एंड दैट इज वाई देयर इज दिस थिंग, डिस्क्लेमर आता है, दिस कैन बी वेरी एडिक्टिव, इट कैन बी एडिक्टिव, स्मोकिंग इज एडिक्टिव, कॉफी इज एडिक्टिव यार। तो वो टीवी देखना भी एडिक्टेड है, फोन पे रील देखना भी एडिक्टिव है, मतलब सारी चीजें एडिक्टिव हैं, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो एडिक्टिव हैं, ये भी एडिक्टिव हो सकती है, क्योंकि आपको जीतने की लत लगती है और मजा आता है उसको करने में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको एक्चुअली खेलते हैं, क्योंकि वो सीरियसली खेलते हैं, वो इसको जुए के अंदाज से नहीं खेलते कि मैंने 30 रुपए डाले 30 करोड़ मिलेंगे। तो अगर वो 30 रुपए को 30 करोड़ वाले, क्योंकि दुनिया को ये लगता है, क्योंकि जिस तरीके से एक्चुअली इस इंडस्ट्री को भी थोड़ा सा शायद थोड़े से गोल पोस्ट चेंज करने पड़ेंगे जस्ट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि अभी क्या होता है कि जितनी मार्केटिंग होती है, हर मार्केटिंग में आपको यही बताता है कि 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। अरे यार 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ वाले तो एक्चुअली 30 रुपए में से 30 उनके वापस भी बहुत बार कम आते हैं, जब तक आते रहते हैं, और एक दिन फिर उनके 3-4 बार इकट्ठे जाते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं। तो वो होते हैं वो जो बिगिनर्स हैं, और जिसका मतलब जो लालच के लिए खेल रहा है, उसका लालच है, प्रॉपर लालच है, वो रिसर्च नहीं कर रहा, वो कह रहा है भैया लालच के अनुसार अगर मेरा ये इस तरीके से करूं और मेरी एक दिन लॉटरी लग जाए, तो लॉटरी के रूप में खेल रहा है। लेकिन देन देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल जो लॉटरी के तरीके से नहीं खेल रहे यार, who actually put in 500 rupees and their objective is to make 500 into 625. दे नॉट थिंकिंग कि 500 जो है 5000 बन जाएंगे ऐसे करके, क्योंकि ऐसी कोई जादू की छड़ी है नहीं।
तो वो एक परसेप्शन चेंज करना आई थिंक इंडस्ट्री को भी करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर आप हेड टू हेड, फिर दिस अंडरस्टैंडिंग विल कम यार, हेड टू हेड खेलने में ना 6-7 मैच जीतने पड़ते हैं, नहीं जीत पाओगे। ओके, लेट्स गो टू 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, जहां पे एटलीस्ट आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है। उसके बाद जस्ट द एजुकेशन की खेलना कैसे है कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए खेलने के लिए हैं, तो 100 रुपए को 10 भागों में अगर तुम नहीं बांटोगे तो तुम्हारा कोई चांसेस नहीं है। तो 10 रुपए की खेलो, लेकिन पेशेंस रखो। 10 से अगर आपने 18 में जीते तो भी पेशेंस रखो कि नहीं कोई बात नहीं, मुझे 10 से ही खेलना है, मुझे 10 से ही खेलना, 10 से खेलना, 10 से खेलना, ताकि प्रिंसिपल अमाउंट को मैं टच नहीं कर रहा, जो प्रॉफिट आता है शायद मैं उससे खेल लेता हूँ। तो आई मीन उतनी एजुकेशन मुझे लगता है कि पीयूष जरूरी है, अदरवाइज फ्रॉम द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि परसेप्शन जो इस इंडस्ट्री की बनी हुई है ना कि दिस इज बेटिंग यार, ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग नहीं है, लोग लॉटरी खरीदते हैं सोच के, उसको कह सकते हो आप गैम्बलिंग है क्योंकि लॉटरी खरीद रहे हैं, पर दैट इज द ग्रैंड लीग। जो छोटी लीगों में खेल रहे हैं ना, और छोटे छोटे पैसे लगा के और तरीके से खेलते हैं, दे आर नॉट गैम्बलर्स, दे आर ट्राइंग टू मेक अ लिविंग आउट ऑफ इट, नॉट मे बी लिविंग आउट ऑफ इट, बट दे आर ट्राइंग टू मेक सम मनी यूजिंग देयर एक्सपर्टीज कि भैया मुझे क्रिकेट समझ में आता है, मेरे को स्टैट समझ में आते हैं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एजुकेशन करनी पड़ेगी सबको। सर जो आपने बैटिंग वाले पॉइंट की बात की, मैंने जिस दिन ट्वीट किया था ड्रीम 11 जब टाइटल स्पॉन्सर बना, तो उसके नीचे रिप्लाईज में इतने लोगों ने मुझे तब भी बोला कि नहीं गैम्बलिंग ही है, गैम्बलिंग ही है, बैटिंग है। तो क्यों है बैटिंग? बैटिंग मतलब नहीं है, नहीं सुप्रीम है। कोर्ट ने जब बोला हुआ इट्स अ गेम ऑफ स्किल, और मैं नहीं बोलता इट्स अ गेम ऑफ स्किल, मैं हमेशा यही बोलता हूँ इट्स अ गेम ऑफ स्किल एंड लक, क्योंकि सिर्फ एंड स्किल के लक। बेसिस में नहीं जीत सकता, स्पेशली डेली फैंटेसी में। अगर आज हम एक डेली फैंटेसी का गेम खेल रहे हैं और आप और मैं किसी एक थर्ड पर्सन के साथ compete कर रहे हैं जिसने आज जिंदगी में पहली बार फैंटेसी खेला होगा, हम तीनों के जीतने के चांसेस बिल्कुल बराबर है डेली फैंटेसी में, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी किसी को हरा सकता है डेली फैंटेसी में। वहीं अगर आप 10 मैचेस कंपेयर करेंगे और अगर हम 10 मैचेस साथ में खेल रहे हैं, तो कोई चांस ही नहीं कि वो तीसरा बंदा हरा दे। तो अगेन वो लक तो इन्वॉल्व है ही, मतलब अगर आपका जैसा आपने बोला कैप्टन पहली बॉल पे आउट हो गया या फिर वो कैच ड्रॉप हो गए, वो आपके हाथ में नहीं है। बट बेटिंग आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, इनफैक्ट बेटिंग में भी नहीं बोलता कि मैं लक इन्वॉल्व, 100% लक इन्वॉल्व है। वहां पर भी स्किल होते हैं जो कि मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, हालांकि मैं कंप्लीटली अवॉइड करता हूँ खुद खेलना या प्रमोट करना। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, और बैटिंग वाले जो है अच्छे खासे इनफैक्ट पैसे भी देते हैं अगर आपके पास टेलीग्राम चैनल हो तो, बट मैं कभी प्रमोट नहीं करता। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अभी फिलहाल जो है सर, आपको लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा? एक तो, और जो नए यूजर्स हैं जो कि बहुत ऑब्वियसली फर्क सबसे ज्यादा पड़ेगा उन्हीं पे जो नॉन रेगुलर प्लेयर्स हैं, जो बहुत ज्यादा शायद नहीं खेलते या फिर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि वॉलेट में ऑलरेडी उतने पैसे नहीं है। फॉर्चुनेटली मैंने आज तक कभी डिपॉजिट किए ही नहीं, तो मेरे लिए जो जीएसटी का जो नया अपडेट आया है मेरे लिए कुछ खास रेलेवेंट है नहीं, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैं डिपॉजिट ही नहीं करूंगा। बट ऐसे यूजर्स बहुत कम है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि 100 रुपये डिपॉजिट करते हैं, 200 करते हैं, स्पेशली आईपीएल आता है तो हर किसी को लगता है कि वो ग्रैंड लीग खेलेंगे, जीतेंगे। तो अगर आप रेगुलर खेलते हैं तो सबसे पहले तो सब जगह डिपॉजिट ऑफर्स आपको मिलेंगे बिफोर 1 अक्टूबर, जब से ये अप्लाई होगा। तो उससे पहले पहले आप जो है अपना वॉलेट लोड करके रख लीजिए, बहुत अच्छे अच्छे डिपॉजिट ऑफर्स आपको मिलने वाले हैं। फैंटेसी अखाड़ा में फिलहाल साउथ अफ्रीका लीडर बोर्ड चल रहा है, विजुअल में रियल कैश चल रहा है, इसके अलावा जितने भी प्लेटफॉर्म से हर कोई आपको, जरूरी नहीं है आप एक प्लेटफॉर्म पे जहाँ आप खेलते हैं कहीं पे भी करिए, ना मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लूंगा, बट जहाँ पे भी आप करना चाहें करके रखिए। एटलीस्ट वो 28% तो आपके सेव होंगे 1 अक्टूबर से पहले पहले, और अगर आपको खेलना ही नहीं है तो फिर करना ही नहीं है। सर आप डिपॉजिट नहीं, कर रहे हैं? आई आई अग्री एक्चुअली। इसमें एक्चुअली एक चीज बदली है, पता है, डिपॉजिट मैं करूंगा, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर हमारी इंडस्ट्री जो बड़ी, वी आर ऑल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, तो इंडस्ट्री भी अंडरस्टैंड कर रही है कि कैसे करना है। क्योंकि विड्रॉल के ऊपर 30% टीडीएस है, तो फिर वो जो इन्फ्लुएंसर का वॉलेट है उसको अलग कर दिया गया, आप उस वॉलेट से खेल नहीं सकते। सो देयर देयर एप्स आर आल्सो, आई मीन, अंडरस्टैंडिंग कि भैया इस गेम को खेलना कैसे है। तो उसमें है मेरे 1-2 वॉलेट जो खाली हो गए एकदम जीरो जीरो पे, क्योंकि उनके सारे वो जो इन्फ्लुएंसर का वॉलेट था वो अलग जगह चला गया, तो वो जो पैसे आते हैं वो दूसरी जगह जाते हैं, जो कि मतलब आई कैन रेज एन इनवॉइस एंड एक्चुअली गेट दैट मनी। पर वॉलेट में खेलने के लिए जो पैसे चाहिए वो पैसे तो डालने पड़ेंगे तभी खेल पाऊंगा। तो ये मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर आई एम गोइंग टू यूज इट एंड आई डिपॉजिट पर्सनली। फिर मैं एक और बात भी ये बता दूं लोगों को कि मैं कोई 50 लाख रुपए डिपॉजिट नहीं करने वाला, और किसी को करने भी नहीं चाहिए। आई मीन करो जिसको करना है, अगर लगती लोगों के पास पैसे हैं 50 लाख रुपए, मतलब डिपॉजिट कैसे करते हैं मेरे को तो ये भी नहीं पता, किसी के क्रेडिट कार्ड में इतनी लिमिट कहाँ से आती है। आई मीन ठीक ठीक लगा लो यार, क्या मतलब सर वो कैश सब लेके ठीक जाते हो है, कि डिपॉजिट कर आपने दो। यूपीआई के लिए रजिस्टर किया है? नहीं? नहीं, यूपीआई नहीं है। यूपीआई नहीं है बढ़िया सर। मेरे पास यूपीआई नहीं है। तो अच्छा, यूपीआई से कितने में हो जाते हैं क्या? मतलब पूरा बैंक उधर सर का उधर कर सकते हो? 1 लाख पर डे।
अच्छा 1 लाख पर डे, ओ भाई साहब, तो अभी से कोई करना शुरू करेगा तो जाके 50 लाख इकट्ठे होंगे, अगर अगर वो करना चाहते हैं तो। सर मैं वैसे किसी का यूजुअली वीडियो लोग देख रहा था, उसने यूपीआई जो कहा छोटे उसने कहा ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब हाँ नॉर्मल जो भी आप दिनचर्या में जो भी आप नॉर्मल पेमेंट कर रहे हैं वो सब के लिए यूज करते हाँ हैं, जी। बट नॉर्मल लोगों के लिए, सर आपके लिए नहीं है, आप छोड़ो यूपीआई नहीं पे नहीं, मेरी मैं हाँ आप वाइफ के पास है, तो कुछ होता है तो मैं वाइफ से पूछ रहे, तो भाई प्लीज पेमेंट कर दे, तो वो सर करवा आपने लेता हूँ, इनवॉइस पर की बात की तो एक और जो मिथ है ना जो मैंने मतलब काफी पढ़ा है और काफी सुना है वो ये है कि पता नहीं लोग कहाँ से ये एक पॉइंट लेके आए हैं काउंटर करने के लिए कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उन्हें जीएसटी पे करना होता है। जैसे आपने इनवॉइस की बात की, आप जब इनवॉइस रेज कर रहे हैं आपके पास जीएसटी नंबर है, तो आप जिसको सर्विस दे रहे हैं आप उससे जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं और पे आप कर रहे हैं, बट वो आपने लिया है कहीं से, वो आप सिर्फ आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो सेम यहाँ पे प्लेटफॉर्म को नहीं पे करना है जीएसटी, एंड जो उसकी लाइबिलिटी है वो एंड यूजर पे ही आती है। तो ऐसा नहीं है कि वो लाइबल जो है वो प्लेटफॉर्म है, अल्टीमेटली पे आपको ही करना है। बेस्ट एग्जांपल है जब हम पहले रिचार्ज करते थे, 10 रुपए का आप रिचार्ज करते थे, आपके पास कभी 10 रुपए नहीं आते थे, वो हमेशा 7 रुपए आते थे, या 100 रुपए के रिचार्ज करते टॉक टाइम आता था 84 88। तो वो भी वही है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है उसका कि आपकी जिंदगी में वो हमेशा से है। बट ऑफकोर्स ये जितना बड़ा अब हो चुका है, 28% पहले, फिर प्लेटफॉर्म फी, फिर उसके बाद में आप टीडेज भी पे कर रहे हो, जो कि TDS। अल्टीमेटली आपको आप साल में जब आईटीआर बढ़ते साल के एंड में तब भी आपको भरना होता। तो वो वैसा है कि आपने एडवांस में पे कर दिया बस। तो आप उसको इस तरीके से अब लीजिए कि डिपॉजिट ज़्यादा करिए मत, विड्रॉल ज़्यादा मत करिए, खेलते रहिए और जब आपको जैसे ज़रूरत हो तब विड्रॉल करते जाइए। सर तो ये इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, तो हाउ हाउ डू यू एक्चुअली नेविगेट कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ तो शायद ये रिव्यू भी होगा, हो सकता है कुछ रूल भी बदले जाएंगे, एट सम स्टेज 28% माइट बिकम 18%, पर TDS इज 30। तो डिपॉजिट का तो चलो सिंपल हो गया कि अभी डिपॉजिट कर लो, आप पैसे इकट्ठे करके डिपॉजिट कर लिए, पर टू आंसर योर क्वेश्चन ऑल्सो, जो नया यूजर होगा वो मुझे नहीं लगता, जो मतलब जो ऐसा ना जो कैजुअल यूजर जो है, वो कैजुअल यूजर को तो बहुत डिस्करेजमेंट है कि यार आप जीते हुए पैसे में भी 30% कट जाएगा, पहले भी 28% काट रहे हो, मेरे पास तो 100 रुपए थे यार, तुमने किया 100%। क्या है, मैं नहीं। तो वो कैजुअल यूजर जो है उसका नुकसान होगा, और एक्चुअली वो बड़ा मास का जो बेस है वो ही बनाता है, जो कैजुअल यूजर आता है, जो आईपीएल खेलता है, जो फिर वर्ल्ड कप खेलता है बड़े मैचेस में, जो सडनली दिखा होता है 1 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा, तो वो वाले कॉन्टेस्ट खेलने में बड़ा मजा आता है उसको। तो उसको थोड़ा सा रियलाइजेशन जल्दी हो जाएगा कि यार ये तो काम मजा नहीं आया यार, तो 100 रुपए डाले थे, 70 80 मिले हैं, 78 तो मैं दो ही कॉन्टेस्ट खेल पाया, और दोनों कॉन्टेस्ट में मतलब एक में मैं मेरे को वापस मिले थे 35 रुपए, दूसरे में कुछ मिला ही नहीं था, तो मेरे को 35 रुपए बचे हैं, और अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो 35, अगर ये 35 निकालूंगा तो उसमें से भी 30% गए, तो बचा क्या बेसिकली 25 रुपए बचेंगे सिर्फ, तो 100 रुपए लगे थे, 25 रुपए बचे। तो ऑब्वियसली डिस्करेजमेंट जो है बहुत ज्यादा है। पर नेविगेट कैसे करें, डिपॉजिट का तो हो गया, डिपॉजिट आपने कर दिया टिल September 30th, आपने दिल खोल के जो आप कर सकते थे आप डिपॉजिट कर दिया, पर विड्रॉल तो फिर भी कभी ना कभी तो करना पड़ेगा यार। आई मीन, हाउ डू यू एक्चुअली नेविगेट थ्रू दैट, क्या आप प्लेटफॉर्म्स कुछ लाएंगे? क्योंकि दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि बिजनेस जाएगा यार, बिजनेस जाएगा भी, तो चलो आपने एक्स्ट्रा कैश, रियल कैश, वट क्या करेंगे? सर प्लेटफॉर्म्स के हाथ में कुछ नहीं है, वो तो बस क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन है वो अपने एंड से कुछ कर नहीं सकते, और जो इतना बड़ा अमाउंट है वो खुद भी नहीं बेयर कर सकते। ऑफ कोर्स आपको थोड़ा रियल कैश दे देंगे, और आई एम श्योर कि ये आने के बाद में भी हर महीने हर हफ्ते आपको एक डिपॉजिट ऑफर देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा डिपॉजिट सभी होंगे हम्म। जो स्पेशली जो रेगुलर खेलते हैं उनके लिए। तो वो रेगुलर डिपॉजिट करते रहेंगे, तो वो डिपॉजिट थोड़ा बहुत जो है प्लेटफॉर्म बेयर कर सकता है, 2-5% से ज़्यादा वो भी नहीं कर पाएंगे। और टीडीएस का कोई रोल है ही नहीं, उन्हें तो बस कलेक्ट करके देना है। तो वो एनीवे आपको शायद अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो शायद थोड़ा कम दुख होगा कि आपको साल के एंड में आपको तब भी गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ता है जो आप अभी दे रहे हो। तो बस इस तरीके से हम्म। दिल को तसल्ली दे लो बाकी खेलना है तो ऐसे ही खेलना एक्चुअली पड़ेगा। एक्चुअली 6 महीने बाद जरूर इट्स रिव्यू अ गुड होगा। पॉइंट एक्चुअली, इट्स अ गुड पॉइंट एक्चुअली, क्योंकि अगेन ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म ये भी एक एजुकेशन है, जो शायद प्लेटफॉर्म्स को नाउ दे हैव टू स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, कि भैया लोगों को बताओ तो सही कि क्या है। ऑलमोस्ट वैसे सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया है, होपफुली शायद इसके बाद किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी है तो बस एक समरी में अगर आपको बता दें कि अब जितने भी आप कॉन्टेस्ट खेलेंगे उन पे सिर्फ एक बार जो आपका पहला डिपॉजिट होगा उस पे ही आपको जीएसटी पे करना है। उसके बाद आप कितनी भी लीग ज्वाइन कर सकते हैं। 100 रुपये डिपॉजिट किए आपको इफेक्टिवली 78 मिलेंगे। उसके बाद अगर आप 10 लाख भी कर लेते हैं तो कोई जीएसटी नहीं है, बस 3 लाख रुपए टीडीएस लास्ट में पे कर देना। और होपफुली अगर आप इतना जीत जाते तो अच्छी बात है। सर लास्ट एडवाइस बाकी सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर्स नहीं है जो कि 5-10 लाख इन्वेस्ट करते हैं। हमारी जितनी भी ऑडियंस है जो कि वीडियोस देखती है हमारी, सब 100 रुपये 200 रुपये, मेजोरिटी ऑडियंस वही है जो कि ग्रैंड लीग खेलती है, 100-200 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, 500-1000 रुपये से ज़्यादा नहीं करते। उनके लिए क्या एडवाइस आपकी? सिंपल सी है यार, कि एक तो ये कि अब जब डिपॉजिट ऑफर्स
अभी तो आ ही रहे हैं बहुत सारे, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट व्हाइल द सन इज शाइनिंग, क्योंकि थोड़े से काले बादल तो आएंगे 1 अक्टूबर के बाद। वो कितना भी रियल कैश देना शुरू कर दें, प्लेटफॉर्म्स शायद उसको कवर नहीं कर पाएंगे। जो आपका 28% टीडीएस कटना है वो तो कटना ही है, यू कांट रियली हेल्प इट। तो 100 के 78 तो होने वाले हैं। पर ये जरूर रखिए कि कहीं से उधार लेके मत डालना पैसे यार, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। कि उधार के, पापा की दवाई के, अपनी पढ़ाई के, बेटी भाई की हॉस्टल शादी फीस के, के, कॉलेज हॉस्टल फीस फीस के। के, ये प्लीज प्लीज ये वाले पैसे अपने पास रखो, क्योंकि ये पैसे मतलब किसी पर्पस के लिए हैं। आप इसको फैंटेसी में मत खेलिए। फैंटेसी है, ये वर्ड फैंटेसी है। तो फैंटेसी जो होती है वो रियलिटी से थोड़ी दूर होती है, तो इसलिए प्लीज वो मत कीजिए। दूसरा, अगर आप अब हेड टू हेड बंद कर दो खेलना, कि थोड़ा सा चांस लगेगा कि हेड टू हेड शायद जीतना थोड़ा आसान होता है, पर वो नोशनल विनिंग है, जिसका अभी बहुत अच्छे से बताया भी है अभी पीयूष ने, कि वो नोशनल विनिंग को ओवर अ लॉन्ग टर्म यू विल एक्चुअली एंड अप लूजिंग, तो उसमें आपका फायदा नहीं होगा। 3 मेंबर मिनिमम, वरना आप उसके ऊपर जा सकते हो। 3 to 5 इज जनरली नॉट अ बैड रेंज, जहाँ पे आपके प्रॉफिट के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर जितने भी पैसे हैं, ये मतलब ये एक्चुअली प्रूवन बात है कि जितने भी आपके पास पैसे हों, आइडियली उसके 100 भाग करने चाहिए। अगर आप 100 भाग कर लेते हो, कि अगर आपके पास 1000 रुपए हैं और आपने 10-10 रुपए का खेलने शुरू किए, तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि आप एक फिलोसफी से अगर आप खेलते हैं और सिर्फ 10 ही रुपए का खेलते हैं, तो और ऐसे 100 कॉन्टेस्ट खेलते हैं, 100 मैचेस खेलते हैं, 100 मैचेस, 100 कॉन्टेस्ट नहीं, 100 मैचेस अगर आप खेलते हैं, तो यू विल एक्चुअली मेक मनी। 1000 के हो सकता है 4000 तब भी नहीं होंगे, लेकिन 1000 के 1300-1400 हो सकते हैं। उतने ही मान के चलो, उससे ज्यादा मत सोचो कि 5000 बना लोगे। तो उस लेकिन सोच के साथ जरूर खेलिए। लेकिन अगर उतना आपके पास पेशेंस नहीं है, टाइम नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 100 रुपए है तो 10 रुपए से ऊपर कॉन्टेस्ट मत खेलना, क्योंकि खेलोगे फिर गाली दोगे कि आपकी टीम से खेला था। तो बाकी सुनो सबकी, करो मन की। टीमें हमारी देख लिया करो टेलीग्राम पे, मेरे भी उसके भी, लेकिन हर मैच हम भी नहीं जीतते यार। और कई बार किस्मत की बात होती है, मेरी टीम से मैं हार जाता हूँ, आप जीत जाते हो, मेरी टीम से मैं जीत जाता हूँ, आप हार जाते हो। कहते हैं यार सर सेम टीम डाली थी, सेम प्लेटफॉर्म पे खेला, लेकिन आप जीत गए। भाई ये मेरी गलती नहीं है, मेरे सामने वो दो जो पड़ गए वो मेरी किस्मत थी कि कौन पड़े। किसी दिन कोई फन्ने का पड़ जाता है, किसी दिन कोई कैजुअल यूजर पड़ जाता है, तो वो आई कैन नॉट डिसाइड। तो प्लीज बी केयरफुल एंड प्ले वेरी सेंसिबली एंड इन्वेस्ट वाइजली ऑलवेज। बिल्कुल, तो सर ने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही करना है। और जो खेलो मस्ती के लिए, घर चलाने के लिए नहीं, और ये कोई फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, तो मत बनाइए अनलेस आपके पास करोड़ का बैकअप हो, या फिर आपके पास में इन्फ्लुएंसर वाला एफिलिएट कमीशन आ रहा हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी भी अगर आपको कोई डाउट है, या फिर अगर आपको कुछ पूछना है, तो कमेंट करके बता दो। हम मेरे पास बहुत समय है, मैं पढ़ लूँगा फिर उसके बाद सर से पूछ लूँगा जब टाइम होगा। उनसे फिर बात करेंगे, फिर से एक और वीडियो बना देंगे। तो ठीक है, कमेंट कर दीजिए, और देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।